इनिशियली जो भी उस वो आंखें बंद करके किसी को भी फॉलो करना शुरू करते हैं। मतलब गेम में जब गेम बच्चे खेलते हैं कोई भी उम्र के आजकल, तो वो ऑटोमेटिकली गेम में ऐसा घुस जाते हैं दैट दे कैन नॉट undo, they cannot detach themselves from the game। दूसरा कि जब वो ड्रग्स करते हैं, रिक्रिएशनल ड्रग्स करते हैं, तभी भी वो अपने आप को छुड़ा नहीं पाते और वो वर्स्ट सिचुएशन हो जाती है जिसका नाम है हेलुसिनेशन। तो ड्रग्स ना करें। ड्रग्स इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स यू कैन डू विथ योर सेल्फ। आप अपने लाइफ में सबसे बुरा चीज जो कर सकते हैं ना खुद के साथ, वो ड्रग्स है। सिर्फ हमने ट्राई किया, चलो ट्राई करते हैं, वो ट्राई जैसा कुछ है ही नहीं। पहली बार में ही अगर आप कोई भी ड्रग को पूछेंगे, ड्रग वाले लोगों को जो ड्रग्स लेते हैं, उनको पूछेंगे कि होता क्या है, तो कहते हैं मुझे बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है ना। फिर दूसरी बार लेंगे तो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल दिखाई देने के बाद बीच में से अचानक भूत देखा, प्रेत देखे। कैसे? बिकॉज अब उनके जो शील्ड है, ये शील्ड था, वो जो शील्ड है उसके अंदर छेद हो गए हैं और अब उनको द स्पिरिट वर्ल्ड, द नेगेटिव स्पिरिट वर्ल्ड दिखाई दे रहा है। और आधे से ज्यादा बार उनको हेलुसिनेशन हो रहा है। सो ऑल दिस बिकॉज ऑफ द आजना चक्रा इज नाउ क्रैकिंग। उसके अंदर छेद हो गया, कभी फट ही जाता है और फिर कुछ रिपेयर वर्क नहीं हो सकता। वो सुसाइड ही कमिट करते हैं क्योंकि उनको वो दिखाई देता है जो वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि सब उनका सिस्टम पूरा खराब हो गया है ना। तो वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो किसी को भी खून कर सकते हैं, वो किसी को भी मार सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर कोई कंट्री को बर्बाद करना है तो दो चीजें हैं। और मैं किसको बर्बाद करने की बात कर रही हूँ? फैमिली को नहीं, पूरे पूरे देश को। अगर पूरे पूरे देश को बर्बाद करना है तो दो ही चीजें हैं। एक, उसको गेमिंग में एडिक्शन करवा लो। दूसरा, उसको ड्रग्स में एडिक्शन करवा लो। आपके बच्चों को ये प्लीज वीडियोस बताइए, जानकारी दीजिए एंड उनको आगाह करवाइए, मेक देम अवेयर। ऐसा नहीं है कि उनको खेलना ही नहीं है गेम, पर हर एक चीज का एक लेवल होता है, एक कंट्रोल होता है। तो आप देखेंगे कि यूएस में ये सब रील्स आपने देखी होगी कि पता नहीं लोग पागलों की तरह इधर उधर गिरे पड़े रहते हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। या तो फिर वो गेमिंग में परेशान हो रहे हैं, है ना। और अभी नेक्स्ट जनरेशन क्या होगा हमें नहीं पता। सो हम अब क्या करेंगे? हमारे हमारे साथ सबसे पहले तो अस सेल्स, आज आप अपने आप को पूछिए कि मुझे कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है। क्या मेरा जो सोच है, हम कहते हैं ना कि क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है, तो खुद को पूछिए कि मेरा दिमाग क्या, एम आई थिंकिंग राइट, क्या मैं सही सोच रही हूं? कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि मैं सही हूं या गलत हूं, है ना। तो करेंगे तो करें क्या? सबसे इजीएस्ट एंड इम्पोर्टेंट, है ना। देखिए, मैंने मैं अभी जब आप लोगों से बातें कर रही हूँ तो मैं बहुत सारा आकाश भी साथ साथ में देख रही हूँ, आप लोगों के ऊपर भी काम कर रही हूँ। कई बार होता क्या है, हम हमारे घर के अंदर बैठ के पूजा पाठ करते हैं और हमारे घर की मूर्तियां जो है ना इतनी होती है, वो इतनी होती है मैक्सिमम, शायद मैक्सिमम मतलब बहुत ज्यादा पूजा पाठी हो तो इतनी बड़ी मूर्ति होती है, पर हमारी जितनी बड़ी मूर्ति नहीं होती ना। वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। कई लोग छोटी मूर्तियों पे, किसी भी मूर्ति हो, कोई भी रिलीजन हो, डज नॉट मैटर, वो मूर्ति है और वो प्रतिष्ठित नहीं है, मतलब उसमें भगवान की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई है। तो वो करते क्या है, उसके ऊपर कंटिन्यूअस
पूजा पाठ करते हैं, ब्लेस कंटिन्यूस प्रेयर करते हैं, कंटिन्यूस उसके साथ कनेक्टेड रहते हैं, और ये भी बहुत ज्यादा गलत है। क्योंकि जितने भी लोग अपने अपने घरों में बैठ के पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई भी रिलीजन, इन क्रिश्चियनिटी ऑल्सो, इतने इतने मूर्तियों पे पूजा पाठ करते हैं, अपने प्रेयर्स करते हैं, अपना अपना समय व्यतीत करते हैं, नो प्रॉब्लम। पर बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो धीरे धीरे अपना जो आजना चक्र है वो इस मूर्ति के शम, को समर्पित कर देते हैं। तो जब मैं आपको बोलती हूँ कि भगवान को समर्पण करो, ये मूर्ति को मत करो। ये मूर्ति भगवान नहीं है, वो उसकी प्रतिकृति है ना। बट भगवान नहीं है, भगवान इज एनर्जी। तो अगर मैं अपना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई एग्जिस्टेंस